हाय वेलकम बैक। इस सेशन से हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर एंड द ज्योमेट्री ऑफ द स्पेस। फर्दर वीडियो और इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है कि इससे प्रीवियसली जितनी वीडियोस हमने कैलकुलस के इस बुक को फॉलो करते हुए कंप्लीट किया हुआ है वो आपने ज़रूर वॉच की हुई हो। फादर हुसैन सी एस सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज़ आप वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फादर हुसैन सी एस blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। चैप्टर 11 एक्चुअली एक स्टार्ट है वेक्टर कैलकुलस का, और हमने फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेकर इस 90 प्लस वीडियोस के अंदर कैलकुलस 1, 2 और 3 को डिस्कस किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है, जिसके अंदर रहते हुए हमने वो तमाम कोर टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया है कैलकुलस में, जो किसी भी मैथमेटिकल मॉडल, स्पेशली मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन और एआई की किसी भी डिसिप्लिन में यूज़ किया जा रहा होता है या यूज़ किया जाएगा। तो चैप्टर 11, 12 और ऑनवर्ड के कुछ चैप्टर्स जो है वो वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है। अगर आप वेक्टर के बेसिक को जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप यहाँ पर आएँ, तो यहाँ पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट लीनियर अलजेब्रा का मौजूद है। यहाँ पर भी मैंने वेक्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये भी काफ़ी बेहतर आपको मिल सकता है यहाँ पर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द लीनियर अलजेब्रा। ओके, वेक्टर एंड द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है 11.1, वो वेक्टर इन द प्लेन है। तो वेक्टर इन द प्लेन को समझने का सबसे पहले तरीका तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है क्या। ओके, तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब भी हम एक स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, मैं इसी को इस तरह से लिख लेता हूँ, वेक्टर इन शॉर्ट क्वांटिटी, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो अपना मैग्नीट्यूड तो रखता हो लेकिन उसमें डायरेक्शन मौजूद ना हो, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ वेक्टर एक ऐसे कंपोनेंट को कहा जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड तो हो, यानी उसकी लेंथ हो, उसकी कोई वैल्यू हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी मौजूद हो। ओके, सो ये फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट पैराग्राफ हमें यही बता रहा है कि मैनी क्वांटिटी इन अ ज्योमेट्री एंड फिजिक्स सच एज एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड द टाइम कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल रियल नंबर स्केल टू अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ द मेजर। दिस कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, यानी वो एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ भी हो, वो एक सिंगल वैल्यूज पर बेस करता है, उसकी कोई अप्रोप्रिएट वैल्यूज होती है। सो दीज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी एंड द रियल नंबर एसोसिएटेड विद ईच कॉल्ड अ स्केलर वैल्यू। जो भी उसके साथ एसोसिएटेड वो उसकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन ये डायरेक्शन वाज़े नहीं करता, जबकि वेक्टर के अंदर एक डायरेक्शन मौजूद है। जब हम वेक्टर इन द प्लेन को वाज़े करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि किसी प्लेन पर किसी डायरेक्शन पे मौजूद है। अगर आप इस फिगर को देखो 11.1 को, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन है जो P से Q की तरफ मूव हो रही है, और ये जो ऊपर आर्क बना होता है ना, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस तरह से लिखा हो, P के ऊपर इस तरह से लाइन हो या एरो बना हुआ, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये P से Q एक लाइन जा रही है, ठीक है? ये P, ये Q, और इसमें एक डायरेक्शन मौजूद है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डायरेक्टेड लाइन है, जो कि वेक्टर को या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को वाज़े करती है। इक्विवेलेंट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जी, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो इक्विवेलेंट हो, यानी आप देखो तो ये सारे के सारे वेक्टर इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, ठीक है। पोजीशन इसकी डिफरेंट है, लेकिन इसके डायरेक्शन और इनके मैग्नीट्यूड सेम है। अब एग्जांपल नंबर 1 कहती है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइक वी बी द रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 टू 0 टू 3 टू 2, यानी ये इसके एक्स वाई वैल्यूज है पहले की, और ये सेकंड की एक्स वाई वैल्यूज है। तो हमें एक डायरेक्टेड सेगमेंट लाइन बनानी है, एंड यू बी द रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन, और यू सेकंड है जिसकी डायरेक्टेड लाइन कुछ यूं होगी। शो दैट वी एंड यू आर इक्विवेलेंट, हमें ये शो करना है कि यू एंड वी इसमें इक्विवेलेंट है। अब देखो, जब ये पहली जो लाइन है जैसे वी से कहा गया है, दिस वन, इसकी ये इनिशियल और ये लास्ट पॉइंट है, यानी यू से वी या एक्स से वाई इस तरह से ले लो, और सेकंड की ये। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे पहले ये होगा, ये देखो, इसने कहा था अगर हम पहले वाले की बात करें 0 0 एंड 3 2, तो ये रहा 0 0, ये रहा 3 2, तो 3 यूनिट ये हो गई एक्स और ये हो गई वाई की, ये हो गया 3 एंड 2, ये हो गया 0। सेकंड का क्या था, 1 2 एंड 4 4, ये रहा 1 2 और ये रहा 4 एंड 4, ठीक है। जिस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमने कर लिया। अब हमें शो ये करना है कि वी एंड यू इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट होने के लिए इनके दरमियान जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो सेम होना चाहिए, और सबसे जो मोस्ट फेमस डिस्टेंस फार्मूला है जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं लीनियर अलजेब्रा में या फिर कैलकुलस, लीनियर कैलकुलस के अंदर, वो है यूक्लिडियन फार्मूला। तो यूक्लिडियन फार्मूला को शो करने का जो तरीका है वो है पी क्यू, जो कि डायरेक्टेड वेक्टर होगा, और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज होगी, दैट इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर या फिर आप ये कह सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स होल टू पावर स्क्वायर, देन सेकंड वैल्यू जो कोऑर्डिनेट दिया गया है उसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर वैल्यू। तो अगर आप यहाँ देखो, तो अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखूँ तो ये रहा सेकंड कोऑर्डिनेट 3 एंड 2, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस फिर 0 का स्क्वायर, यानी ये पहला एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ठीक। बस इसका फॉर्मूला भी नेक्स्ट पेज पर मौजूद है, लेकिन हम ब्रीफली यहाँ पर समझ लें कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट की फर्स्ट वैल्यू है उसको हम पहले वाले के फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट की सेकंड वैल्यू से माइनस करेंगे सेकंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को और उसका स्क्वायर करेंगे। देखो सेम लॉजिक के साथ है, और जब इसको सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यूज आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 30। सेम फॉर द सेकंड वन बिटवीन 1 2 एंड 4 4, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट इज अंडर रूट 3। और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर रही है कि दो बोथ u and v, the directed line, are equivalent based on the values. Now another important thing, both line segment have the same direction because they have both are directed towards the upper right on the lines having the same slope. अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्हें बताई कि इस सेगमेंट लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, क्योंकि अगर हम इसके विजुअलाइजेशन को देखें तो ये दोनों ही अपवर्ड की तरफ जा रही है, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, सेम लॉजिक के साथ हम स्लोप भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले पी क्यू को कंसीडर किया। ये पी एंड क्यू है 0 0 3 एंड 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 3 माइनस 0, वो हमने किया। सेम फॉर द सेकंड वन 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 1। सो बोथ स्लोप के जरिए से हमें डायरेक्शन का पता चल गया, और ड्यूडेंट फार्मूले के जरिए से उसकी डिस्टेंस की इक्वलेंट डायरेक्शन सेगमेंट का पता चल गया कि ये इक्वलेंट सेगमेंट भी होल्ड करता है। जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं या नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली डेफिनेशन का पता चलता है कि डेफिनेशन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम अ वेक्टर इन अ प्लेन। ओके, इफ v is a vector in the plane whose initial point is the origin and whose terminal point is v1 v2, then the component form of v is given by this। ये हमें ये बता रहा है कि अगर v एक वेक्टर है तो हमें ये देखना है कि वेक्टर इन अ प्लेन की डेफिनेशन क्या होगी। तो वो कहता है कि उसका इनिशियल वैल्यूज अगर मुझे दिया गया है v1 v2 और कंपोनेंट उसका स्टार्ट हो रहा है v से, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वेक्टर इन अ फॉर्म ऑफ v1 v2 लिखा जा सकता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स v1 v2 आर आल्सो कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर if both the initial point and the terminal point lies at the origin, then v is called a zero vector that is denoted by 0 0। यानी अगर कोई वेक्टर ऐसे पॉइंट पर मौजूद है जो ओरिजिन पॉइंट है यानी 0 0 है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जीरो वेक्टर है। सिमिलरली हम दो वेक्टर्स को सेम या इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं जब दोनों के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू सेम हो, यानी u1 u2 v1 v2 आर इक्वल इफ u1 इक्वल टू v1 एंड u2 इक्वल टू v2। इस लिहाज से जो हमारे पास वेक्टर्स होंगे हम उससे सेम कह सकते हैं। सो हेयर्स अ मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ द वेक्टर, जिसको हम यूक्लिडियन फॉर्म ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला भी कह रहे होते हैं। तो q1 माइनस p1 का होल स्क्वायर प्लस q2 माइनस p2 का स्क्वायर। हम यहाँ पर p1 p2 फर्स्ट वाले को कह रहे हैं, q1 q2 सेकंड वाले को कह रहे हैं। डिफरेंट नोटेशन इस्तेमाल की जाती है और इसको इस तरह से स्क्वायर फॉर्म पे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है लिखने का। अच्छा जी, ये वो रिप्रेजेंटेशन एक अनदर है 11.4 पे, जिसमें आप देखो तो सिंपल वेक्टर को दिखाया गया है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज है। तो इस वेक्टर को v1 v2 फॉर्म पे लिखा जा सकता है, जो यहाँ पर अभी हमें डेफिनेशन पे बताया गया। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नाउ द एग्जांपल 2, फाइंडिंग द कंपोनेंट फ्रॉम फॉर एंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर, यानी हमें कंपोनेंट फॉर्म निकालना है और लेंथ ऑफ द वेक्टर निकालना है। तो हमें चीज़ें क्या दी गई हैं, द कंपोनेंट फॉर्म एंड लेंथ ऑफ द वेक्टर v, दैट्स अ इनिशियल पॉइंट 3 -7 एंड 2 -2 एंड 5। यानी ये 3 एंड -7 से स्टार्ट हो रहा है और -2 और 5 पे जाकर एंड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट पे हमने देख लिया, ये हो गया 3 और ये हो गया -7, पहला कोऑर्डिनेट्स मिल गया, और ये हो गया सेकंड जो कि -2 एंड 5 का, हियर इट इज अ -2 एंड 5, और हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। क्योंकि ये 3 -7 से स्टार्ट होकर गया तो ये डायरेक्शन इसकी ये हो गई। अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा यूक्लिडियन फार्मूले के जरिए से इसकी डिस्टेंस वैल्यू क्या आ रही है। सेम लॉजिक के साथ हम डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी मौजूद है, और अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलूँ तो ये हो सकता है 3 माइनस माइनस 2। तो 3 माइनस एन माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5 के, -5 के, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर है -7 एंड -7 -5, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12, 12 का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे, एंड 13 विल बी द लेंथ, और वी कैन से दैट अ लेंथ ऑफ द वेक्टर having the coordinates 3 -7 and -2 and 5।
Okay, that's a very simple thing as we have completed and discussed now by using example. अब जब हम आगे जाते हैं तो हमें कुछ वैक्टर्स की एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल्स मिलती हैं, ठीक है, जिसको हम कुछ वैक्टर्स के ऑपरेशन भी कह रहे होते हैं। जिस तरह हम वैक्टर के इक्विवेलेंट फॉर्म को अभी देख रहे थे कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज दो वैक्टर के सेम हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट है, सेम है। बिल्कुल इसी तरह से हम दो वैक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट ऑपरेशन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें कि अगर हमारे पास दो वैक्टर है u एंड v, तो हम वेक्टर का सम मालूम कर सकते हैं u एंड v पे, जिसमें हम दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को इस तरह से ऐड करेंगे, यानी पहले वेक्टर का पहला एलिमेंट, फिर सेकंड के कोऑर्डिनेट, फिर फर्स्ट वाले का सेकंड और फिर सेकंड वाले का सेकंड कोऑर्डिनेट। इसी तरह से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर में, ठीक है, या उसे आप इस कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं। तो c ऑफ u लिखा हुआ है, यानी पहले कोऑर्डिनेट्स के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई हुई और फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हुई। इसी तरह से नेगेटिव ऑफ द वेक्टर इज द वेक्टर, यानी अगर कोई नेगेटिव ऑफ द वेक्टर है तो कंप्लीट वेक्टर भी नेगेटिव कहलाएगा, यानी आप सिंपल एक वेक्टर लो -1 से, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर विल बी नेगेटिव। सिमिलरली द डिफरेंस ऑफ द u एंड v, जिस तरह से हमने ऐड किया है बिल्कुल इसी तरह से हम उसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो हमने u माइनस v किया तो पहले कोऑर्डिनेट्स फैक्टर से सेकंड को, फिर सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट ऑफ को सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके एक और वेक्टर को हम फाइंड कर लेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया। देखो सिंपल एक वेक्टर है, फिर हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से कर रहे हैं, फिर नेगेटिव से कर रहे हैं और फिर नेगेटिव। तो नेगेटिव से करने की वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इस ओरिजिन के बाद ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन है। इसी तरह अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इस ओरिजिन के बाद ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन होगा। सेम फॉर द दिस वन, जिसमें हम ग्राफिकली इस चीज़ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते वक्त पॉजिटिव से नेगेटिव पर हम जंप कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमने लीनियर अलजेब्रा में बहुत डीपली पढ़ा हुआ है। हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इन चीज़ों को रिपीट भी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर u प्लस v है, ठीक है, यानी दो वेक्टर हैं। हम दो वेक्टर्स को हमने इनिशियली यहाँ पर देखा कि पहला वेक्टर ये रहा और सेकंड वेक्टर ये रहा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम u प्लस v के लॉजिक को यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो किस तरह से होगा, देखो सबसे पहले हमने यहाँ से v को उठाया, ठीक है, क्योंकि मुझे u प्लस v करना है तो u अपनी जगह पर है। हमने इस v को यहाँ से उठाया और इसकी टेल पर इस v को प्लेस कर दिया एज लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर आप देखो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, u का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो v के एंडिंग पॉइंट पर जाके टच करेगा। तो इस बिहाफ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बॉडी यहाँ पर बन जाएगी जो इस तरह से एक फिगर ड्रॉ कर रही होगी और इसी चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया गया है। तो इस बिहाफ पे हम u प्लस v आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। और ये चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, मूव द इनिशियल पॉइंट ऑफ v टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ u। सेम लॉजिक आर हियर। और इस ज़रिए से ये जो मिड की लाइन थी ना, ये जो लाइन मैंने बनाई थी ये वाली, एक्चुअली इसी लाइन को हम कहेंगे कि ये u प्लस v रिप्रेजेंटेशन हो रही है, right? The figure 11.7 is shows that the initial steps how we can add the vector and visualize the vector at the stage of the addition of this. अगर आप 11.8 को देखें तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन को कंप्लीट इन अ फॉर्म ऑफ द ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल शेप दिखाया गया है। हम इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से हुआ। देखो सबसे पहले u था, फिर हमने v को टच किया इसके साथ, तो ये कोऑर्डिनेट्स इसके साथ इस तरह से ऐड हो गए और ऐड होने के बाद ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा था, तो जो आर्क इसके दरमियान मौजूद थी ये u प्लस v के साथ हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो तो ये एक सिंपल वेक्टर था u, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव में इसमें वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ तो ये इस तरह से अपनी लेंथ बढ़ा लेगा, यानी इसकी सिर्फ डायरेक्शन सेम रहेगी लेकिन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसी तरह इसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू बन रही होगी। इसी तरह से वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेरी सिंपल। अगर आप किसी एक वेक्टर से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वही वैल्यूज उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी अगर ये इनिशियल v है और ये u है तो आपने करना क्या है, आपने अगर u माइनस v करना है तो आप इस एंगल को यूज़ करोगे, और अगर आपने u प्लस माइनस v करना है तो आप इस डायरेक्शन को यूज़ करोगे, जिसमें आप नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है u से वगरना डायरेक्टली v से। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों चीज़ें हमने ग्राफिकली भी यहाँ पर देख लिया। अब ये क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं, यानी जब आप न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हो तो ये सारे प्रोसेस इंटरनली हो रहे होते हैं। किसी वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके बाद y इक्वल टू mx प्लस c की लॉजिक के ज़रिए से वो इंटरनल वर्टिसेस को टच कर रहा है एंड ये सो ऑन प्रोसेस चल रहे होते हैं। एग्जाम्पल 3 वेक्टर ऑपरेशन का है, वेरी सिंपल। यहाँ पर दो वैक्टर्स हमें दिए गए हैं, v एंड w, और उसके दरमियान ये 3 ऑपरेशन है, वेरी सिंपल। अगर मैं सिर्फ जूम करके शो करूँ तो बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। एक सिंपल वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है 1/2, जिसके ज़रिए से वैल्यूज़ मिल रही है। फिर w माइनस v किया गया और उसके बाद v प्लस 2w के ज़रिए से मज़ीद वैल्यू सिंप्लीफाई करके
वेक्टर निकाला जा रहा है, यानी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आउटपुट पे भी वेक्टर ही मिल रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 11.1 थ्योरम पे, जिसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर ऑपरेशन कहलाते हैं, जिसमें क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, एडिटिव आइडेंटिटीज़ है, एडिटिव इन्वर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बताती है कि अगर u प्लस v किया जाए तो v प्लस u के बराबर होगा, यानी दो वेक्टर को हम इन्वर्स करके भी प्लस करें तो उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। फिर u प्लस v प्लस w पे इस तरह से रूल लिखा जा सकता है। अगर किसी वेक्टर में 0 ऐड किया जाए तो वो u उसी ओरिजिनल वेक्टर के बराबर होगा। किसी वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यूज़ है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे होते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो एट द टाइम ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चन हमें याद रखना होता है, मेमोराइज़ रखना होता है, जिसके ज़रिए से हम वेक्टर्स के ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाते हैं। राइट, सेशन हमारा ज़रूर लॉन्ग हो रहा है, लेकिन हम इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाह रहे हैं, जो चीज़ें क्या वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करके जाती हैं। 11.2 लेंथ ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेटिव या स्केलर मल्टीपल बता रहा है कि हम किसी एक स्केलर वैल्यूज़ को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से सॉल्व होगा। यानी सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी वी देखा जाए तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर वैल्यू ऑफ वी। ओके, इसी तरह से यूनिट वेक्टर, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो कि जिसकी लेंथ ओरिजिन से 1 के बराबर हो, जिसकी लेंथ 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ v। सो इफ v is a non-zero vector in a plane, then the vector u equal to v upon v, जिसे हम 1 upon एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v मल्टीप्लाई बाय v लिख सकते हैं, जिसकी लेंथ हमेशा 1 होती है। ठीक है, इसके साथ उसकी प्रूवमेंट भी मौजूद है, आप प्रूवमेंट को भी देख सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेटिव वैल्यूज़ या मल्टीपल कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन की जो वैल्यू 1 होती है वो क्यों होती है, बेस्ड ऑन द फॉर्मूला u इक्वल टू v अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v। ओके, इसके ज़रिए से होती है। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मैं एक और एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप कुछ चीज़ों को यहाँ से रीड करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बेस थी वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर, राइट, तो क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन दिस वन एंड वेरीफाई दैट इट्स लेंथ इज 1। ठीक है, हमें एक यूनिट वेक्टर की वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स पे -2 और 5 दी गई है और वेरीफाई करना है इसकी लेंथ 1 है। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे v अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू v का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट इस्तेमाल करेंगे, जो हमने इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे देखा था। तो v -2 और 5 डायरेक्टली लिखा है, स्क्वायर रूट किया। ठीक है, और उसके बाद हम इस तरह से कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज लिखेंगे, तो ये जो नीचे वैल्यूज है वो स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ गई, तो -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29 एंड 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो गए। अब हमें क्या करना होगा, दिस वेक्टर हैज़ द लेंथ ऑफ 1, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो लेंथ 1 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर देंगे। सॉल्व किया एंड दैट इज इक्वल टू 1 एंड इट सेटिस्फाई दैट द गिवन वेक्टर ऑफ 2 and 5 having the length of 1, it's proved। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, दैट्स एन अनदर फॉर्म ऑफ द वेक्टर। ओके, ये हमें याद भी रखना है कि जब हम सिंपल यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो उसकी लेंथ 1 होती है, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो है, द यूनिट वेक्टर दिस एंड दिस आर कॉल्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर इन द प्लेन एंड दैट आर डिनोटेड बाय दिस वन। तो यूनिट वेक्टर 10 एंड 01 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 10 एंड 01 होते हैं, एज शोन इन फिगर 11.10। तो 11.10 को देखो तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है जो 10 एंड 01 से लिखे जाते हैं, और ये उसका एक्चुअली एक फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है v1, 0 प्लस v0, v2। तो आप इसको 10 लिख लो या 01 लिख लो, यही रिप्रेजेंटेशन है। और अगर मैं इसे इन अ फॉर्म ऑफ दी कोऑर्डिनेट्स लिखूँ, जो एक्स आई प्लस वाई आई के फॉर्म पे लिखा जाता है, तो v1i प्लस v2j के फॉर्म पे लिखा जाएगा। ठीक, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो फॉर्मूला है वो लीनियर कॉम्बिनेशन का होता है। द स्केलर v1 एंड v2 कॉल अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लीनियर कॉम्बिनेशन। जो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस वन, दिस, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का है, इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कहते हैं, जो इस कॉम्बिनेशन पर लिखा जाता है, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 10 एंड 01 है। एंड सिमिलरली राइटिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर, अब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर लिखना है, जो अभी हमने ऊपर देखा है। लेट u बी द वेक्टर एंड द इनिशियल वेक्टर दिस वन एंड द टर्मिनल पॉइंट इज दिस वन। ओके, हमें एक वेक्टर u दिया गया जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट है। लेट v इक्वल टू दिस वन, एक वेक्टर है v
जो कि किस फॉर्म पर है, लीनियर कॉम्बिनेशन पे, राइट। ईच वेक्टर हैज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन आई एन जे। हमें दोनों वेक्टर यानी जो क्वेश्चन में है उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। पहला है u और सेकंड जो दिया गया है वो w इक्वल टू 2u माइनस 3v। तो सबसे पहले अगर मैं u की बात करूं तो u पे हमें q1 माइनस p1 एंड q2 माइनस p2 करना है, यानी नेक्स्ट के दूसरे वाले के पहले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है पहले वाले के पहले कोऑर्डिनेट से, एंड सेम फॉर द अनदर वन। तो देखो यही किया मैंने यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई 38, ये हो गया आई एंड जे फॉर्म। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब करना है 2u माइनस 3v। तो u की वैल्यूज हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं 3i प्लस 8j, जबकि v की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। डायरेक्टली पुट किया इन दोनों जगहों पर, सॉल्व किया, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ गई। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर को सॉल्व किया गया बेस्ड ऑन द लॉजिक और प्रूव कर लिया गया, राइट। तो इस तरह से हमने ये ऑलमोस्ट 21 मिनट्स हो गए हैं और हमने जान लिया यहाँ पर कि फर्स्ट जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने वेक्टर इन द प्लेन को डिस्कस किया, उनके बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसकी विजुअलाइजेशन किस तरह से, स्केलर वैल्यूज़ क्या होती है, किस तरह से मल्टीप्लाई की जाती है, सारी चीज़ें हमने जान लिया। एक दो एग्जांपल मज़ीद हैं जो फाइंडिंग अ वेक्टर और ये कह ले एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर की है, आप इसे भी देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक आइडिया है। उसके अलावा एक्सरसाइज में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके ज़रिए से हमें आइडिया होता है। इसी तरह से जुड़े रहें ताकि इस तरह की चीज़ों को समझना आसान रहे जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं बुक के एक-एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा होता हूँ ताकि कभी भी किसी भी जगह पर आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप ऑलमोस्ट 90 टू 100% रेडी रहें कि ये टॉपिक कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसका बेस क्या है, ठीक है? हम बेस चीज़ों को डिस्कस करते हुए अपने माइंड को मैथमेटिकल मॉडल के लिए रेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन पे जाएँगे तो 11.2 को डिस्कस कर रहे होंगे, इसी तरह से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि इस तरह की चीज़ें पढ़ना आपके लिए आसान रहे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।